चर्चा कर लेते हैं जो कि एक्सरेज जो एक तरंग दैर्ध्य जो कि 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻8 होता है। इसकी खोज विलियम कॉनराड रॉन्टगन ने की थी। इसके हड्डी तथा दांत रत्न की जांच के लिए एक्सरे का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग हवाई अड्डों में, रेल टर्मिनलों, अन्य स्थानों पर यात्रियों के सामान को स्कैन करने के लिए भी किया जाता है। पैराबैग्निक तरंग जो होती है अल्ट्रावायलेट में, अल्ट्रावायलेट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ 10 नैनोसेकंड से 400 नैनोमीटर, shorter than that of visual light but longer than X-rays. Ultraviolet radiation is present in sunlight and constitute about 10% of the total electromagnetic radiation output from the sun. जैसा कि आपको फिगर में भी दिखा दे रहे हैं। अल्ट्रावायलेट रेज यानी पैराबैग्निक किरण, इसकी खोज जोहान रिटन ने की थी। इसका तरंग दैर्ध्य 10⁻⁸ मीटर से लेकर 10⁻⁶ मीटर होता है। इसके कारण स्किन कैंसर का खतरा होता है। ये जीवाणुओं को क्रोमोसोम को परिवर्तित कर देते हैं, जिस कारण इनका प्रयोग पानी को शुद्ध करने के लिए आरओ मशीन में करते हैं। क्षमता मंडल में ओजोन परत वह परत है जिसके द्वारा पैराबैग्निक किरणों को अवशोषित होती है। अब विजुअल लाइट वेव की बात करें तो दृश्य प्रकाश तरंग कहते हैं। द विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम इज द segment of the electromagnetic spectrum that the human eyes can view. More simple, this range of wavelength is called visual light. Typically, the human eyes can detect wavelength from 380 to 700 नैनोमीटर्स। दृश्य किरणें विजुअल रेज, जिसकी खोज न्यूटन ने की थी। इनकी किरणों की उपस्थिति में ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इनमें 7 रंग होते हैं। इनको तरंग दैर्ध्य 3.9 × 10⁻7 से 7.8 × 10⁻7 तक होता है, जो कि आप स्पेक्ट्रम देख पा रहे हैं। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं। इंफ्रारेड के विषय में बात कर लेते हैं। इंफ्रावेव अनवरत तरंग के विषय में। इंफ्रावेव वेव और इंफ्रालाइट आर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रिफल्स इन कॉन्टेनेटर इंफ्रारेड वेव्स। एवरी डे द ह्यूमन इज कनेक्ट सी इट बट ह्यूमन्स कैन डिटेक्ट इट एज हिट ए रिमोट कंट्रोल यूज लाइट वेव्स जस्ट बिहाइंड द विजुअल स्पेक्ट्रम और लाइट इंफ्रारेड लाइट वेव टू चेंज द चैनल ऑन द टीवी। यानी टीवी के चैनलों में भी इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रिमोट कंट्रोल का भी यूज़ हम करते हैं, तो इंफ्रारेड ही होता है वो। आगे की तरफ बात कर लेते हैं इंफ्रारेड के फिगर्स के विषय में। तो इसका फिगर किस हिसाब से बनता है, डायग्राम किस हिसाब से होता है, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसके डायग्राम के विषय में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, जो कि विजुअल रेज, इंफ्रारेड, सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं माइक्रोवेव के विषय में। तो माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव ओवन और सिंपली माइक्रोवेव इज ए इलेक्ट्रिक ओवन दैट हीट्स ए कुक फूड by exposing the electromagnetic radiation in the microwave frequency range. This include polar molecules in the food to evaporate and produce thermal energy in the process now as electromagnetic heating. यानी इसका भोजन बनाने के रूप में भी हम कई जो है कि माइक्रोवेव का भी यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। आपका रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव्स आर द वेव हैविंग द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस वेव आर ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हैव ए फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हाई 300 GHz टू लो 3 kHz थ्रू द सम where it is defined above 3 GHz as माइक्रोवेव्स। रेडियो तरंग यानी रेडियो वेव, इन तरंगों का 1 mm से लेकर के 100 किलोमीटर तक होता है। इनका प्रयोग मुख्यतः बिना तार के
वातावरण बाहरी व्योम के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान या परिवहन में होता है। रेडियो प्रसारण टेलीविजन, रडार और रेडियो तरंगों के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैं आपको एंटीना वगैरह सारा चीज़ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप ट्रांसमिशन देख पा रहे हैं और रिसीवर देख पा रहे हैं। एंटीना लगा, ट्रांसमिशन इसको करा, रेडियो वेव्स को रिसीव कर रहे हैं। जैसा कि मैं आगे की तरफ बात करता हूँ, आपको सारा फिगर वगैरह सब सेरेमिक वेव्स क्या होते हैं उसके विषय। सेरेमिक वेव्स आर caused by the sudden movement of material within the earth such as sleep, long fault during as earthquakes, volcanoes, यानी भूकंप वगैरह, इनक्रिप्टन्स, एक्सप्लोजन, लैंडस्लाइड, avalanches and even rising rivers can consist seismic waves। यानी कि आप लैंडस्लाइडिंग और वोल्केनो यानी भूकंप वगैरह आने पर भी और जो है कि ज्वालामुखी फूटने पर भी इसका सेismic वेव उत्पन्न होता है। आपको यस और पी वेव में देखने को मिलता है ये, यानी आप देख पा रहे हैं। जैसा कि अब आगे बात करते हैं बॉडी वेव्स क्या होते हैं। बॉडी वेव्स आर टू टाइप्स, प्राइमरी वेव आल्सो कॉल्ड पी वेव आर प्रेशर वेव, एंड सेकेंडरी वेव यस वेव और सनर वेव। पी वेव आर कंप्रेस्ड वेव्स, दे कैन प्रोग्रेट इन सॉलिड और लिक्विड मटेरियल। यस आर द सनर वेव्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव को मैंने दर्शा दिया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सरफेस वेव क्या हो। सरफेस वेव ट्रेवल more slowly through earth material at the planet surface and predominantly lower frequency than body waves. They are easily discerned of the Siemens grams। जैसा कि आपको आगे की तरफ मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर आगे चर्चा करता जा रहा हूँ, जो कि आप देख पा रहे हैं। लव वेव क्या होता है। लव वेव इज आर द मेजर टाइप्स ऑफ सरफेस वेव हैविंग हॉरिजॉन्टल मोशन दैट share and transitive the direction of the velocity progression of any body wave in homogeneous isotropic material determined by the elastic mobility and densities of the material through the which the passes। जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब पी वेव मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। पी वेव ये है और आप यस वेव भी देख पा रहे हैं, जो कि अच्छे से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सी मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे भाई तो इंग्लिश का कमज़ोर हूँ मैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। अगर कोई गलती वगैरह हो तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ।